नमस्कार, मेरा नाम है शीला विद कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल के लड्डू जो बनेंगे बिना तामझाम के। तो चलो करते हैं बनाने की शुरुआत। और एक बात खास कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले हमें ले लेनी है कढ़ाई लेनी है मोटे तले की। तो कढ़ाई आप कोई भी ले सकते हैं, तांबे की, पीतल की, लोहे की, जस्ता की, टीन, कोई भी कढ़ाई आप ले सकते हैं। बस उसका तला जो होता है वो मोटा होना चाहिए। इस बात को आपको बहुत ख़ास तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप पतले तले की बर्तन में इसको भुनेंगे तो आपका जो चावल है ना वो जल जाएगा जल्दी जल्दी, कितना भी आप धीमी फ्लेम पर उसको भूनने की कोशिश करेंगे तो जब तला उसका मोटा होगा बर्तन का, तो आपका जो चावल का आटा भून रहे हैं ना उसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी और धीमी फ्लेम पर ये चावल के आटे भूनकर भी तैयार हो जाएंगे। और चावल का आटा जब भी आप लीजिएगा तो छान कर लीजिएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे उसमें कण होते हैं कहीं रह ना जाए। तो छोटी से छोटी बात को हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसमें घी डालकर भून सकते हैं, और आप चाहें तो सिंपल भूनने के बाद भी आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम एक बूंद घी से बनाएंगे इसको, घी का ज़्यादा प्रयोग नहीं करेंगे। तो मैं आपको रोज़ कुछ अलग अलग तरीके की रेसिपी देती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो आज जो चावल के आटे की लड्डू तैयार होंगे ना, वो बच्चे आपसे मांग मांग कर खाएंगे। आपने कई तरीके के चावल के लड्डू बनाए होंगे, लेकिन शायद इस तरीके से परफेक्ट ना बने हों, और एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलो, अब इसकी भी भुनाई हो चुकी है आपसे बात करते करते। तो अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे, और बर्तन में निकालने के बाद इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी बर्तन में आपने चावल के आटे को निकाला है उसको फैला के रखिएगा, कि ऊपर एक ढेरी बना के मत रखिएगा, वरना आपके आटे जो है ना बीच में लाल पड़ जाएंगे और नीचे नीचे आपके आटे सफ़ेद रह जाएंगे। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने लायक है। और ये ले लिया हमने तिल जब चटकने लगे तब डालना हमें नारियल का बुरादा। अगर आपके पास कच्ची गरी है तो जो ब्लैक लेयर होती है उसकी ना, काली वाली लेयर, उसको निकाल दीजिए। उसके बाद उसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। तो तिल और नारियल का बुरादा और इलायची, इन तीनों को हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको इन तीनों चीज़ को किसी को नहीं डालना है तो मत डालिए कोई भी चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के थोड़े थोड़े डालने से ना स्वाद एक बेहतरीन रूप ले लेता है। तो चावल के आटे में थोड़ा बेहतरीन रूप लेने के लिए हम इसको डालेंगे। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, चाहें तो पीनट भी डाल सकते हैं भूनकर, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मूंगफली और नारियल के बुरादे को भून रहे हैं। तो हल्का सी खुशबू आने लगेगी तो समझ लीजिए नारियल का बुरादा और तिल भी हमारे भुनकर हो गए तैयार। अब इसको भी हम निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे हमने 2 कटोरी चावल का आटा लिया था, उसी कटोरी से हमने लिया है 1 कटोरी पानी। ठीक, और जितनी हम चाशनी बनाकर तैयार कर रहे हैं उतनी चाशनी हमारे लड्डू में कंप्लीट तरीके से लग जाएगी। 2 कटोरी हमारा चावल का आटा था, 2 कटोरी पानी उसमें लग जाएंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा गुड़ की क्वांटिटी कितनी रखनी है आपको, कितना मीठा आपको रखना है उस हिसाब से। तो मैंने 2 कटोरी फुल भर कर ले लिए गुड़। आप देख सकते हैं मेरे कि 250 से 300 ग्राम जितना ये गुड़ है हमारा। तो इसको अच्छे से पिघला लेंगे हम, और इसकी बनाएंगे एकदम चिपकने वाली चाशनी। हमें बहुत कड़ी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसमें एक चिपकने वाली चाशनी बनाकर तैयार करना है। अब उधर हमारी चाशनी बन रही है, तब तक हम चावल के आटे को तैयार कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं चावल का आटा समय समय से मिक्स करती जा रही हूँ, और अब इसको हमें छान लेना है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं सिकाई करने के बाद। आप जब भी चावल के आटे के लड्डू बनाते होंगे तो छोटे छोटे उसमें कण रह जाते होंगे। तो ये बारीक सी हमारी कमियां हैं जिसको हमें दूर करना है, जिससे जो हमारे लड्डू परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो इसी तरीके से आपको छन्नी की सहायता से चावल के जो भुना हुआ चावल का आटा है इसको अच्छे से छान लेना है। तो आप देख रही हैं बारीक बारीक से हमारे जो कण निकल रहे हैं, इसको अच्छे से प्रेस करके आप हटा सकते हैं, नहीं तो आप इसको साइड में रख सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमने चावल के आटे को भी अच्छे से छान लिया है, जिससे इसमें छोटी छोटी गांठें भी ना रह जाएं। और अब इसमें ड्राई से जो हमने मसाले बनाए थे ना उसको भी डाल दिए,
और अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स। और इधर देखते हैं हमारी चाशनी का क्या रूप रंग है। तो इधर हमारी चाशनी भी पक रही है। तो अब देख लेते हैं हमारी चाशनी चिपचिपी सी तैयार हुई या नहीं। तो अभी मैं थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ अभी थोड़ी सी इसमें बाकी है। तो इसको पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद फाइनली रिजल्ट बताते हैं। और मैं अपनी रेसिपी में हमेशा आपको छोटी सी छोटी बात, छोटी सी छोटी जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ अगर हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपने लड्डू बनाए तो कैसे बने। तो आप देख सकते हैं हमारी चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। और अब गैस को कर देंगे हम बंद। अगर आपके जो चाशनी है ना अगर बहुत कड़ी हो जाती है तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। जो लड्डू बनकर तैयार होंगे वो सॉफ्ट बनकर तैयार नहीं होंगे। तो चाशनी को आपको जब तक इसको रिलैक्स करना है जब तक ये चिपचिपी ना बन जाए। अब इसको हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। गरम गरम में आप लड्डू बांध नहीं सकते। अब अगर आप गरम गरम में बांधेंगे तो आप जल जाएंगे। तो जब आपको हाथ उंगली डालकर देखिए कि सहने लायक है या नहीं। जब आपको लगे कि चाशनी अब हम सह सकते हैं तो बस उठाइए चाशनी और डालना स्टार्ट कर दीजिए अपने चावल के आटे में। अब चावल के आटे में अगर आपको ड्राई से लड्डू बनाने हैं, जो ड्राई से होते हैं एकदम भुसभुसे से, तो अगर उस तरीके से बनाना है तो बस 1 कटोरी आटे में चाशनी में हो चुका है इसका। अगर आपको थोड़े सॉफ्ट से मुलायम से लड्डू बनाने हैं तो आपको 2 कटोरी आटा इसमें लगेगा। लेकिन इसमें अब डालना पड़ेगा आपको घी। अगर आप भुसभुसे जैसे लड्डू बनाने हैं तो इसमें अब घी का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप एकदम सॉफ्ट मुलायम वाले लड्डू आपको बनाने हैं तो आपको 2 कटोरी चाशनी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं बना रही हूँ बहुत ही परफेक्ट तरीके से मुंह में घुल जाने वाले लड्डू। तो 2 कटोरी चाशनी हमने डाल दिया है और अच्छे से इसको हम कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको शाइनिंग से लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने आपसे कहा था ना कि 1 बूंद घी की हमें ज़रूरत है। तो बस हाथों में लगाएंगे 1 बूंद घी और शाइनिंग से लड्डू बनकर हमारे हो जाएंगे तैयार। तो ये मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है अब हमारा। और अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जब ये ठंडा होगा ना, अभी ये गर्म है तो ऊपर ऊपर से लेयर लेंगे जिससे पूरे जो हमारा मिक्सचर है वो ठंडा ना होने पाए। तो इसी तरीके से हम हाथों में थोड़ा घी लगाकर आप देख सकते हैं कितने शाइनिंग वाले लड्डू हमारे तैयार हो गए। और ये कुछ देर बाद जब ठंडे हो जाएंगे ना तब ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे, मतलब खाने के लिए। तो बस इसी तरीके से हमें सारे पीसेस को रेडी कर लेना है। बाकी आप अपने हिसाब से डिजाइन उसको दे सकते हैं। तो बस हमारे सारे लड्डू बनकर हो गए तैयार और रख दिया हमने एयरटाइट कंटेनर में, आप देख सकते हैं। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।